हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। कहानी है आस। सिया, तुम कोरी भावुकता में बह रही हो। हमारी तो यह इकलौती संतान है, हमें तो इसे देखना ही है। लेकिन तुम तो अभी मात्र 27 साल की हो, खूबसूरत हो, ज़हीन हो। इससे तलाक लेकर एक नई जिंदगी शुरू करो। देखो, वरुण भी यही चाहता है ना वरुण? और वरुण ने हाँ का संकेत देते हुए 2 बार अपनी पलकें झपकाईं। सिया, अब तुम्हें स्वीकार करना ही होगा कि वरुण अब ता जिंदगी बेड रिडेन रहेगा। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे बिता सकती हो जो न बोल सकता है, न चल फिर सकता है, जिसके ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर है। मैंने नेट पर पढ़ा है, ऐसे कई मरीज ठीक भी हुए हैं, चमत्कार भी हुए हैं। वो सब कुछ महसूस कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। मैं उसे ऐसे मुकाम पर नहीं छोड़ सकती जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सिया अपने पिता के पास से उठकर उस फिजियोथेरेपी सेंटर के दूसरे कमरे में आ गई, जहां उसका पैरालाइज पति वरुण स्यूडो कोमा में लेटा हुआ था और उसके सास ससुर बैठे हुए थे। उसके ससुर भी उससे बोले, सिया, तुम कोरी भावुकता में बह रही हो। हमारी तो यह इकलौती संतान है, हमें तो इसे देखना ही है। लेकिन तुम तो अभी मात्र 27 साल की ही हो, खूबसूरत हो, ज़हीन हो। इससे तलाक लेकर एक नई जिंदगी शुरू करो। देखो, वरुण भी यही चाहता है ना वरुण? और वरुण ने हाँ का संकेत देते हुए 2 बार अपनी पलकें झपकाईं। उफ पापा, अब बस भी करिए। मेरा फैसला अटल है। और आंखों में उमड़ते आंसुओं को अनायास रोकने की कोशिश करते हुए वो भीतर के कमरे में चली गई। यह नियत उसे क्या दिखाने पर आमादा है। 3 वर्ष पहले ही तो बड़े धूमधाम से उसका विवाह दिल्ली के नामी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर वरुण से हुआ था। वो कितनी खुश थी। वरुण उसे अपनी पलकों पर सहेज कर रखता। उसके मुंह से कोई बात निकलती नहीं कि उसे झट पूरी कर देता। लेकिन देखते देखते उसके सोने के संसार को किसी की नज़र लग गई। वर्ष भर पहले एक एक्सीडेंट के बाद से वो स्यूडो कोमा में चला गया। अब उसके अपने माता पिता और सास ससुर वरुण को छोड़ उस पर दूसरा विवाह करने के बारे में सोचने के लिए जोर दे रहे हैं। उसकी कोई नहीं सोच रहा। कैसे छोड़ दे वो वरुण को, जो सब कुछ देख सुन और महसूस कर रहा है, जिसके नाम का कुमकुम उसने लगाया हुआ है, जिसके साथ उसने सप्तपदी के मंत्रों के बीच उसका जीवन भर साथ निभाने के वचन लिए थे। मन ही मन उसने फिर से अपना निश्चय दोहराया। नहीं नहीं, वो किसी की बात नहीं मानेगी। वरुण को बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट दिलाएगी, उसे एक बार फिर से जिंदगी की दूसरी पारी खेलने के काबिल बनाएगी। मन ही मन ये भीष्म प्रतिज्ञा दोहरा अपने बहते आंसू पोंछ वो वरुण के पास पहुंची। उसका शिथिल हाथ अपनी मुट्ठी में भींच उसकी आंखों में झांकते हुए उससे बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। तुम्हें ठीक होना ही होगा। मेरी खातिर, माँ पापा की खातिर। बस तुम्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। जब स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बीमारी से लड़ते हुए इतना कुछ अचीव कर लिया, तो तुम्हें भी अभी बहुत कुछ अचीव करना है। सिया को लगा वरुण की आंखों में आस के असंख्य दीप जल उठे। पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद।